तो इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्या है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए ये प्रूफ करने वाला है, ये पूछ रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी है और ये दिया हुआ है। तो लिखेंगे दिया है, देखिए क्या दिया है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण ए कोमा कोण बी लेस देन 90 डिग्री। ठीक, मतलब 90 डिग्री से छोटा। न्यून कोण क्या होता है, जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। तो ए और बी क्या है, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, ये दिया है। उसके बाद कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, ये भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखेंगे अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब एक त्रिभुज बना लेंगे, क्योंकि बोल रहा है न्यून कोण है। तो न्यून कोण क्या है, 90 डिग्री से छोटा, लेकिन किस में, त्रिभुज में, क्योंकि ये हम ट्रिगोनोमेट्री कहाँ पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो देखिए ये है समकोण त्रिभुज। ठीक, तो देखिए ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो न्यून कोण होता नहीं है, इसको समकोण बोलते हैं। तो न्यून कोण कहाँ होगा, या यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी नाम दे दिए, क्योंकि ए बी क्या है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से छोटा है दोनों कोण। तो ए कोण भी क्या है, 90 से छोटा है, और बी भी 90 से छोटा है, और यहाँ पे हो जाएगा सी। तो ये हो गया मेरा। अब देखिए यहाँ से हम चलते हैं, चूंकि क्या है, चूंकि ये क्या दिया हुआ है, कोस ए बराबर कोस बी। तो लिखेंगे कोस ए बराबर कोस बी। अब देखिए फॉर्मूला होता है, कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, मतलब आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कोस ए बराबर होता है बी बटे एच, मतलब आधार बटे कर्ण। तो लेकिन इसको इस ट्रायंगल के हिसाब से लिखना है, क्योंकि दोनों तो कोस ही हैं। तो देखिए कोस थीटा बराबर होता है, पहले देखिए आप जान लीजिए कि कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। ये तो फॉर्मूला होता है मेरा, दोनों में हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए बी किसको लिखेंगे, अगर ए है कोस ए, तो देखिए जहाँ थीटा वहीं आधार, हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद जो दूसरी भुजा होता है वो हो जाता है लंब। कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं है, तो जो सबसे बड़ी भुजा रहता है उसको कर्ण बोलते हैं, ये तो बदलेगा ही नहीं, इसको कर्ण बोलते हैं। ये दोनों आपस में बदल जाएगा थीटा के अकॉर्डिंग। तो देखिए कोस ए मतलब यहाँ पे थीटा है ए के जगह पे, तो यहाँ थीटा है तो यही आधार हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, आधार। आधार को क्या बोलते हैं, बी। तो बी का मान क्या हो गया, ए सी को हम क्या बोलेंगे, बी। यहाँ थीटा तो यही आधार, और ये हो गया लंब। तो हमको लिखना क्या है, आधार लिखना है। तो कोस थीटा बराबर बी बटे एच होता है। तो इसको हम कोस ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए आधार क्या है, ए सी, तो लिखेंगे ए सी। अब बटे कर्ण क्या है, ए बी, तो इसको लिखेंगे ए बी बराबर। अब देखिए कोस बी पे चलेंगे, अब बी के पास थीटा आएगा, तो जब यहाँ पे थीटा आएगा बी के पास, तो यही आधार हो जाएगा ये वाला। तो ये हो गया आधार, और ये हो गया क्या, कर्ण, और ये हो गया लंब। तो देखिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, बी सी, तो लिखेंगे बी सी, अब बटे कर्ण क्या है, ए बी। अब देखिए ये दोनों बराबर में है, तो बराबर में दोनों नीचे नीचे रहता है, तो क्या होता है, कट जाता है, ये दोनों कट जाता है। अगर ऐसे समझना हो तो देखिए ये भाग में है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए बी, और कोना कोनी काट सकते हैं गुना में। तो गुना में कोना कोनी कटता है, अगर बराबर में हो तो नीचे नीचे वाला से कटता है, ऊपर ऊपर वाला से। देखिए ए बी कट गया, तो जब ए बी कट गया तो क्या बचा, ए सी बराबर बी सी। अब देखिए ए सी बराबर बी सी, ये भुजा, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। और ये जो है, ये जब आप परिमेय पढ़ेंगे तब पढ़े होंगे, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के, मतलब ये परस्पर बराबर है आपस में,
तो इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो दोनों भुजा अगर बराबर है तो दोनों के आमने सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। ये परिमेय कहता है। तो लिखेंगे चूंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये लाइन लिखेंगे, क्योंकि ए बी बराबर क्या है, ए सी बराबर बी सी है। तो ए सी मतलब ये वाला भुजा और बी सी मतलब ये वाला भुजा, ये दोनों आपस में बराबर है। तो समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब ये लाइन लिखेंगे तो इससे क्या होगा, देखिए ए सी के सामने का एंगल ए सी ये वाली भुजा के सामने का कोण क्या है, ये। देखिए इस भुजा से जो कोण बन रहा है उसको छोड़ देंगे, तो इस भुजा से क्या बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण। इन दोनों को जब छोड़ेंगे तो सामने का कोण क्या है, ये वाली है। तो कोण बी, इसको लिख सकते हैं कोण बी बराबर। अब देखिए बी सी, तो बी सी के सामने का कोण कौन सा है, कोण ए। और हमें यही चीज पूछा है कि क्या कोण ए बराबर कोण बी है। तो यहाँ देखिए कोण ए बराबर कोण बी है ना, दोनों आपस में बराबर है ना। इसको इधर भी लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कोण ए बराबर, इसको इस साइड लिख देंगे कोण बी। तो यही प्रूफ करने बोल रहा था। तो जब ये प्रूफ हो जाएगा तो लिखेंगे हाँ, या यहाँ पे अब प्रूफ भी लिख सकते हैं, प्रूफ। तो यही हो गया मेरा क्या आंसर। क्या पूछ रहा है, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण, यहाँ बी अप्रूव भी लिख सकते हैं, PROVD प्रूफ, ये भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बस बहुत छोटा था, इतना ही हुआ, ये यहीं पे समाप्त होता है। तो आपको इस तरह से स्टेप वाइज बनाना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। और अगर आप जहाँ पे डबल एक बराबर पहले से यूज हुआ है तो वहाँ आप इम्प्लेस दैट का साइन भी दे सकते हैं, और ये देना जरूरी भी बनता है। अगर ये देते हैं तो एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये देते हैं तो पूरा नंबर मिलेगा, अच्छे से नंबर मिलेगा। तो आप कोशिश करें कि आदत बनाएं इम्प्लेस दैट देने का, क्योंकि यहाँ पे एक बराबर पहले से है तो इधर बराबर नहीं होगा, तो यहाँ इम्प्लेस दैट का चिन्ह दें। और यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि ये तो जो दिया है वो हम लिखे हैं, तो यहाँ नहीं देना है, जहाँ हल करते हैं वहाँ पे देते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर वीडियो में अगले क्वेश्चन को देखेंगे अगले लेक्चर में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।